हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स 93 से 100 तक होते हैं, उसके बारे में हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आर्टिकल्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिकल्स कहाँ किससे रिलेटेड है? स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर दोनों से, दोनों के फंक्शन, दोनों के बारे में बात करती है। आर्टिकल 93 टू आर्टिकल 100। जो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स को एक बार पहले रीड करते हैं, जैसे हम लोग हर एक क्लास में करते हैं। आर्टिकल 93 टू आर्टिकल 100, स्पीकर ऑफ एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट 93 आर्टिकल्स में क्या बोलते हैं? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 94 उसके रिजाइन, रिमूवल एंड वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 95 एक्टिंग अरेंजमेंट इफ दे आर एब्सेंट, जब वो एब्सेंट हो जाते हैं तो कौन प्रीसीडिंग करते हैं हाउस को, उसके बारे में बताते हैं आर्टिकल 95। उसके बाद आर्टिकल 96, इसमें वोटिंग राइट, हम लोग जानते हैं कि स्पीकर्स के या डिप्टी स्पीकर को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। वोटिंग राइट्स कब होते हैं? जब हाउस में कोई बिल या लेके आया जाता है तो उसमें वोटिंग नहीं करते हैं। कब वोटिंग करते हैं? जब लोकसभा में क्या हो जाते हैं, बिल में टाई हो जाते हैं, तब स्पीकर्स के वोट का महत्व होते हैं, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसी में उसके वोट्स को काउंट किया जाता है। अदरवाइज उसके लिए वोट नहीं होते, मतलब वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन? डिप्टी स्पीकर और स्पीकर। उसके बाद आर्टिकल 97 में उसके सैलरी अलाउंस की बात करती है। उसके बाद 98 में ये जो स्पीकर्स हैं वो क्या करते हैं? सेक्रेटरीट को बहाली करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट करते हैं। उस 99 में आर्टिकल 99 में ओथ, एमपीज के ओथ दिलाते हैं। उसके बाद 100 आर्टिकल्स में कोरम होते हैं और वोटिंग। कोरम में जानते हैं हम लोग किसे कहते हैं कि कोई भी किसी भी हाउस को चलाने के लिए या स्पीकर क्या करते हैं, पूरे हाउस के 1/10 मिनिमम 1/10 एमपीज होने चाहिए हाउस को प्रीसीडिंग करने के लिए। तो ये पावर होते हैं कि उसी को क्या बोलते हैं? 1/10 कोरम कहते हैं किसे? जब हाउस में 1/10 मेंबर प्रेजेंट हो, उसके बाद हाउस को फंक्शन किया जाता है। तो ये रहा सारे आर्टिकल्स, हम लोग एक बार रिव्यू कर लिए। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक फंक्शन आर्टिकल्स के रूट वर्ड को याद करेंगे। इलेक्शन से ई ले लेंगे, रिजाइन से आर ले लेंगे। जब रिजाइन का बात होगा तो वहाँ से आपको रिमूवल और वैकेंसी के बारे में समझ लेना पड़ेगा। उसके बाद एक्टिंग अरेंजमेंट, जब ऑप्शन रहते हैं ए वोटिंग राइट्स, वी सैलरी एंड अलायंस, एस एंड ALL ऑल, सेक्रेटरीट एस, ओथ ओ एंड कोरम क्यू। तो ये सारे रूट वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। इट मीन्स ये एक बार माइंड में याद रहना पड़ेगा कि इसके कौन कौन से रूट हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिक को आसानी से याद कर सकेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने ट्रिक की तरफ। ये रहा आपका ट्रिक। एक सेकेंड। ट्रिक्स क्या है? एवरी रियल एक्टर वोट्स सम या ऑल स्मार्ट वंस क्विकली। दो सेंटेंस है एक तरह से। एवरी रियल एक्टर वोट्स, एवरी जितने भी रियल एक्टर होते हैं वो वोट करते हैं, उसमें से कुछ ऑल स्मार्ट वंस क्विकली। ये रहा ट्रिक। कैसे याद होगा इसके लिए हम आपको बता देते हैं। ये आर्टिकल्स क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो आपको समझ लेना कि एवरी रियल एक्टर हर एक वर्ड हर एक आर्टिकल्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एवरी के लिए ई आ गया, इलेक्शन, रियल के लिए आर आ गया, रिजाइन, एक्टर के लिए एक्टिंग आ गया, एक्टिंग अरेंजमेंट, वोट्स के लिए वोटिंग राइट्स, सम या ऑल, सम से सैलरी, ऑल से अलाउंस, स्मार्ट से सेक्रेटरीट, वन से ओथ एंड क्विकली से कोरम। इस तरह से हम आर्टिकल्स को आगे बढ़ते हुए जाएंगे और ये सेंटेंस पढ़ते हुए जाएंगे। एवरी रियल हीरो, एवरी रियल एक्टर्स वोट्स सम या ऑल स्मार्ट वंस क्विकली। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा,
एक बार सिर्फ सेंटेंस को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको आसानी से ये ट्रिक्स याद हो जाएंगे। इसमें बहुत ही बेसिक है, कोई भी लेंदी या कठिन नहीं है जिससे आपको कोई दिक्कत होने वाला है। एवरी रियल एक्टर वर्ड्स सम ऑल स्मार्ट वंस क्विकली, एक बार पढ़ लेंगे तो ये जितने भी 8 आर्टिकल्स है, कितने आर्टिकल्स है 8 आर्टिकल्स है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।